संदेशखाली के शाहजहां शेख पर अगर आरोप ना लगाते तो शायद वहां के हालात अब भी वैसे ही रहते जैसे कि कुछ सालों पहले तक थे। शाहजहां शेख पर राशन वितरण घोटाले में 10,000 करोड़ के गबन करने का आरोप है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। कैसा था शाहजहां और कैसे डॉन बना, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। आखिरकार शाहजहां हुआ गिरफ्तार। आखिर कब तक बचता? किसी ने सही कहा है, जब पापों का घड़ा भर जाता है तो उसका हिसाब होना शुरू हो जाता है। शाहजहां के पापों का घड़ा तो कई सालों से भर रहा था, जिसका हिसाब होना अब शुरू हुआ है। संदेशखाली की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लौट आई है, लेकिन ऐसे में एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ संदेशखाली ही ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं पर अत्याचार होता है, या राज्य में ऐसे और जगह हैं जहां की महिलाएं अब भी मुंह बांध कर चुपचाप अत्याचार को सह रही हैं? ये सोचकर ही बुरा लगता है कि जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि किसी महिला के साथ कुछ घटित हो गया जो नहीं होना था, उसके बाद भी ये महिला मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते नजर नहीं आते। कभी खबर आती है कि पश्चिम बंगाल की लड़कियों से जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, कभी कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की लड़कियों को दूसरे देशों में बेचा जा रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल में और कितने शाहजहां हैं और कहां छुपे हैं? संदेशखाली के शाहजहां शेख पर अगर आरोप न लगता तो शायद वहां के हालात अब भी वैसे ही रहते जैसे पहले थे। शाहजहां शेख पर राशन वितरण घोटाले में 10,000 करोड़ के गबन करने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब ईडी की टीम शाहजहां शेख को पकड़ने संदेशखाली पहुंची तो उसी पर ही हमला हो गया। शाहजहां के समर्थकों ने ऐसा अटैक किया कि ईडी के कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। शाहजहां शेख को ज्योति प्रिय मलिक का काफी खास माना जाता है। उसे अपने इलाके में भाई भी कहा जाता है। राशन घोटाले में मलिक के पकड़े जाने के बाद शाहजहां ईडी के निशाने पर आया। शाहजहां शेख बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का हाथ पकड़कर तृणमूल में आया था। शाहजहां का राजनीति में पदार्पण वाम मोर्चा के शासनकाल में हुआ था। उसके मामा मुस्लिम शेख उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में माकपा के कद्दावर नेता और पंचायत प्रधान थे। मामा की शह पर शाहजहां ने मछली पालन केंद्र खोला था। शाहजहां के सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भांजे का नियंत्रण था। वहीं संदेशखाली में ईडी अफसरों पर हमले की घटना के बाद से ही शाहजहां शेख अंडरग्राउंड था। महिलाएं जमकर प्रदर्शन कर रही थी। जब पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया तो वहीं चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत किया कि वह मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने शाहजहां शेख के वकील को 4 मार्च को वापस आने के लिए कहा। ईडी पर हमले, राशन घोटाले और महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले का सामना कर रहे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हुई। हाईकोर्ट ने कहा था कि शाहजहां शेख को कोई भी एजेंसी अरेस्ट कर सकती है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद जब उसके वकील कोर्ट में पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, वंडरफुल, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सोचिए, खुद चीफ जस्टिस को कितनी खुशी मिल रही थी शाहजहां के गिरफ्तारी के बाद। शाहजहां तभी समझ गया था उसके आतंक का परचम अभी मिट्टी में समा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में शाहजहां ने अपने कई गुनाह कबूल कर लिए हैं। शाहजहां शेख के वकील की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई तो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने साफ कहा कि हमें शाहजहां से कोई हमदर्दी नहीं है। कोर्ट का कहना था कि शाहजहां पर 42 मुकदमे हैं, इसलिए सुनवाई के बाद ही जमानत पर फैसला होगा। ईडी पर हमले के बाद केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से शाहजहां शेख को कई समन जारी किए गए थे, लेकिन शेख फरार था। संदेशखाली में 9 फरवरी से ही काफी बवाल हो रहा था। वो बवाल आज जश्न में तब्दील हो गया। दरअसल ये इलाका शाहजहां शेख के दबदबे वाला था। 8 फरवरी से स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में और कितने शाहजहां हैं और कितने संदेशखाली हैं। कितनी महिलाएं अभी चुप हैं। ममता के ताजमहल में और कितने बेगम कैद हैं और कितने शाहजहां फरार हैं। न्यूज़ इंडिया से प्रिया राय।
इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। जिंदाबाद